हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन में। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है, रिसिप्ट्स क्या होता है और रिसिप्ट कितने टाइप का होता है, इसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलकर के स्टार्ट करते हैं इसको, आज का सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बाबू एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग बाबू असेट्स को खरीदने के लिए या गुड्स को खरीदने के लिए या सर्विस लेने के लिए, असेट्स को खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए या सर्विस लेने के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं या पेमेंट देना बाकी रह गया मान लो, ठीक है, किसके लिए? तो असेट्स खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए और सर्विस लेने के लिए अगर हम पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर कहते हैं। उस पेमेंट को क्या कहते हैं बाबू? एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब एक्सपेंडिचर जो है बाबू ये तीन टाइप का होता है। एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है? ये तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक को कहते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरे को कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरे को कहते हैं हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर कितने टाइप का? तीन टाइप का सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात आता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे बाबू वो करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, ठीक है। तो बाबू तीन पॉइंट आपको याद रखना है इसके लिए। क्या क्या तीन पॉइंट? वैसा एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, यानी वैसा खर्चा जो रेगुलर होता है, यानी बार बार, रेगुलर मतलब बार बार होता है। दूसरा बात याद रखना है आपको, दूसरा बात याद रखना है, ठीक है। जिस एक्सपेंसेज यानी खर्चा का बेनिफिट, बेनिफिट यानी फायदा, ठीक है, बेनिफिट शॉर्ट पीरियड यानी शॉर्ट टाइम भी आप बोल सकते हो, शॉर्ट टाइम में मिलता है, मिल जाता है, जिसका बेनिफिट यानी जिसका फायदा शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम मतलब आप बोल सकते हो विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ मतलब 12 महीने के अंदर जिसका फायदा मिल जाता है। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट याद रखना है, जिस एक्सपेंसेज का पैसा, जिस एक्सपेंसेज का पैसा वापस नहीं हो सकता है, वापस नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये तीन बातें याद रखना है बाबू। अगर ये तीन बातें याद रखेंगे आप तो कभी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं भूलेंगे, कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि आप नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या क्या तीन बातें? पहला, वैसा एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे होता है, रेगुलर मतलब जो बार बार होता है, इसको बाबू रेकरिंग भी कहा जाता है, रेकरिंग मतलब होता है बार बार। दूसरा बात कि जिस खर्चा का बेनिफिट हमको शॉर्ट पीरियड में केवल मिलता है। तीसरा बात, एक बार अगर खर्च कर दिए तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये तीन चीजें जिस भी एक्सपेंडिचर में मिलता हो, ठीक, तीन में से कुछ भी, ठीक है, तो वो जो एक्सपेंडिचर होता है, वो जो खर्चा होता है, वो बाबू हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही दोनों को मेनली हम लोगों को समझना है बाबू। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? तो इसका जस्ट अपोजिट, यानी वैसा एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, मतलब कभी कभी होता है। दूसरा, वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड में नहीं, लॉन्ग पीरियड में मिलेगा, लॉन्ग पीरियड में मिलेगा जिसका बेनिफिट मतलब लॉन्ग पीरियड तक मिलते रहेगा, इस साल भी फायदा, अगले साल भी उसका फायदा, अगले साल भी फायदा, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक जिसका फायदा मिलते रहेगा आपको। और तीसरा पॉइंट, वैसा खर्चा जिसको आप जब चाहे तो वापस ले सकते हैं, तो वो हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, कहा जाता है। फिर से समझना, दोनों का डिफरेंसेस हम लोगों को समझना है बाबू। तो क्या है? रेगुलर बेसिस पे होता है,
इसका बेनिफिट हमको शॉर्ट पीरियड में केवल मिलता है और इस खर्चे को वापस हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक बार खर्च हो गया तो हो गया। एक क्या है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, यानी कभी कभी होता है। इसका बेनिफिट हमको लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिलते रहता है और खर्च करने के बाद जब चाहे तो उसको पैसा वापस ले सकते हैं। हो सकता है कम मिले, हो सकता है ज्यादा मिले, लेकिन वापस हो सकता है। जैसे सर, जैसे ध्यान देना, सुनना, जैसे सैलरी पेमेंट करते हैं हम लोग एम्प्लॉय को, तो बताओ सैलरी जो है वो रेगुलर बेसिस पे बार बार पेमेंट करना पड़ता है कि साल भर में एक आध बार पेमेंट करना पड़ता है? सर सैलरी तो हमको बार बार पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इस महीने का सैलरी आप दोगे तो उसका बेनिफिट केवल इस महीने मिलेगा कि 4-5 साल तक मिलते रहेगा? नहीं सर, इस महीने अगर सैलरी देंगे हम एम्प्लॉय को तो वो केवल इस महीने काम करेगा। तो बताओ सैलरी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। इसका बेनिफिट केवल एक बार मिल रहा है, केवल शॉर्ट पीरियड में मिल रहा है। और अगर एक बार आप सैलरी दे दिए अपने एम्प्लॉय को तो उसको क्या बोलिएगा बाद में कि वापस दे दो, वापस मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, यानी ये वापस भी नहीं मिलता है। तो कौन सा फीचर्स, कौन सा विशेषता इसमें शामिल है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो विशेषता है वो इसमें शामिल है। इसलिए सैलरी जो है वो कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रेंट हम लोग बार बार देते हैं कि कभी कभी देते हैं? बार बार देना होता है। इस महीने का आप रेंट देंगे तो आपको उसका बेनिफिट इसी महीना मिलेगा कि 4 साल तक मिलते रहेगा? केवल इसी महीना मिलेगा। यानी रेंट जो है बार बार देना होता है हमको, बेनिफिट उसका केवल प्रेजेंट में मिलता है। और आप एक बार रेंट दे दिए अपने मकान मालिक को तो क्या वो वापस मिलेगा? क्या आप बोलेंगे कि अब हम खाली कर रहे हैं या आप मेरा घर में रह लीजिए और हमको वापस दे दीजिए जितना हम आपको रेंट दिए? नहीं ना, ऐसा कर सकते हैं, वापस नहीं किया जा सकता है। किराया, ठीक है, ऑटो का फेयर, मान लो आप ऑटो से आ रहे थे कहीं से, उसको आप भाड़ा दिए, ठीक है। अब अपने स्थान पे पहुंचने के बाद फिर उसको आप क्या बोलोगे कि हमको वापस जहां से आए थे वहां पहुंचा दीजिए और पैसा रिटर्न कर दीजिए? होगा वापस? नहीं हो सकता है। तो एक दिन अगर ऑटो वाले को आप कॉलेज जा रहे थे, ट्यूशन जा रहे थे, आप ऑटो वाले को किराया दिए, तो क्या वो किराया आप आज दिए हैं, क्या उसका फायदा कल भी मिलेगा? नहीं, कल आपको उसका फायदा लेने के लिए फिर से पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सब खर्च बाबू बार बार होता है, बेनिफिट केवल प्रेजेंट में मिलता है, फ्यूचर में उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, और खर्च करने के बाद वापस भी आप नहीं ले सकते हैं। तो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ऑटो फेयर हो गया, ये सब हम लोग का रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है। एक कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल, जैसे आप एक बिल्डिंग खरीदे, जैसे आप एक मशीन खरीदे, जैसे आप एक फर्नीचर खरीदे, तो बिल्डिंग आप बार बार खरीदते हैं कि कभी कभी खरीदते हैं? कभी कभी खरीदते हैं। अच्छा, आप एक बार बिल्डिंग खरीद लिए, उसका फायदा केवल प्रेजेंट में मिलेगा कि लॉन्ग टाइम तक मिलते रहेगा? लॉन्ग टाइम तक मिलते रहेगा, ठीक है। आप जब भी चाहेंगे तो उस बिल्डिंग को बेच के पैसा वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो बिल्डिंग खरीदे, मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, इन सब का बेनिफिट हमको लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिलते रहता है और ये सब खर्चा बार बार नहीं करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। बिल्डिंग हम बार बार नहीं खरीदते, मशीन हम बार बार नहीं खरीदते हैं, इसलिए कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा बाबू? ये हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तीसरा है बाबू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? बाबू ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है आप बोल सकते हैं। यानी इसमें कुछ इसका फीचर शामिल है रेवेन्यू का और कुछ कैपिटल का फीचर्स। जैसे सर बाबू खर्च बार बार भी हो सकता है, कभी कभी भी हो सकता है। ध्यान से सुनना और सोचना, उसका एग्जाम्पल कुछ वैसा खर्चा जो बार बार भी हो सकता है, कभी कभी भी हो सकता है, जनरली बार बार होता है वो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन उसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड केवल नहीं लॉन्ग पीरियड तक मिल रहा है। देखो दोनों फीचर शामिल हुआ ना। एक क्या था कि रेगुलर बेसिस पे खर्चा होता है, इसका बेनिफिट प्रेजेंट में मिलता है, लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलते रहता है। एक फीचर्स इसका शामिल हो रहा है, एक फीचर्स इसका शामिल हो रहा है। कैसे सर? वैसा एक्सपेंडिचर जो बार बार होता है लेकिन उसका बेनिफिट भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिलते रहता है, लंबे समय तक मिलते रहता है, वैसे एक्सपेंडिचर को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे सर, जैसे एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करते हैं बाबू हम लोग, प्रचार बार बार किया जाता है कि कभी कभी? सर प्रचार एडवर्टाइजमेंट तो बार बार किया जाता है, तो खर्चा तो बार बार होगा, लेकिन
खर्चा जब किया जाता है बाबू, एडवर्टाइजमेंट जब किया जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट का फायदा केवल प्रेजेंट में मिलेगा, आपको साल भर के बहुत समय तक मिलते रहेगा, बहुत समय तक मिलते रहेगा। आपके बिजनेस के बारे में, आपके कंपनी के बारे में एक बार अगर पब्लिक अवेयर हो गया, जान गया, तो आपका नाम बहुत दिन तक रहता है मार्केट में, यानी बेनिफिट आपको एडवर्टाइजमेंट का बहुत सालों तक मिलते रहता है। तो वो कैसा एक्सपेंडिचर कहलाता है? वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। आइए हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या यहां पर लिखता है। कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वैसा एक्सपेंडिचर है जो इनकर्ड किया जाता है, ठीक है, जिसका बेनिफिट, कहता है द बेनिफिट ऑफ व्हिच कंज्यूम और रिसीव, जिसका बेनिफिट हम लोग कंज्यूम करते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है, वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर, वो हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे सैलरी, जैसे रेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अक्वायरिंग फिक्स असेट्स। अभी हम आपको बता रहे थे फिक्स असेट्स जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, उन सबको खरीदने के लिए, उन सबको लेने के लिए जो खर्च करते हैं, वो हम लोग का क्या कहलाता है बाबू? वो हम लोगों का देखो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल आपके साथ पास है, ठीक है। तीसरा था हम लोगों का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहता है? इट इज द नेचर ऑफ रेवेन्यू। कैसा है? रेवेन्यू नेचर का है, बट लेकिन द बेनिफिट ऑफ व्हिच, लेकिन उसका बेनिफिट हम लोग डिराइव करते हैं ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। ओवर ऑफ नंबर ईयर का मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी जिसका फायदा हमको एक साल से ज्यादा दिनों तक मिलते रहता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग का एडवर्टाइजमेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, एटीसी, ठीक है। तो ये था हम लोगों का टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब हम लोग बात करेंगे बाबू रिसीप्ट्स का। रिसीप्ट्स क्या होता है? रिसीप्ट मतलब पैसा आना। कहीं से भी अगर आपके पास पैसा आ रहा है, कहीं से भी पैसा आ रहा है, तो क्या कहलाएगा? रिसिप्ट्स कहलाएगा। अब रिसिप्ट लेकिन दो टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। अभी जैसे एक्सपेंडिचर आपको हम समझाए, ऑलमोस्ट वैसे रिसिप्ट्स भी होता है बाबू। रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसको बोलेंगे? वैसा रिसिप्ट्स, वैसा पैसा जो बार बार आता है मेरे पास, या कह सकते हैं जो बिजनेस का नॉर्मली इनकम है, जो बिजनेस में होता ही होता है। तो बिजनेस को चलाने से, बिजनेस को रन करने से जो हम लोगों को इनकम होता है, वो हम लोगों का बाबू रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक ग्रोसरी का दुकान है, तो ग्रोसरी का दुकान अगर आपका है, तो आप दिन भर में बहुत बार ग्रोसरी का आइटम सेल करेंगे, बेचेंगे, तो बहुत बार आपके पास पैसा आएगा, रेगुलर पैसा आएगा आपके पास। तो वो जो पैसा आएगा वो हम लोगों का क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है सर? वैसा रिसिप्ट्स जो कभी कभी आता है, वैसा रिसिप्ट जो कभी कभी आता है, जो बिजनेस को चलाने का इनकम नहीं, मेरा उस चीज का वो बिजनेस नहीं था, बिजनेस करने से वो रिसिप्ट नहीं हुआ, तो वो मेरा क्या कहलाता है? कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे आपको ग्रोसरी का दुकान का। मान लीजिए आपका उसी ग्रोसरी का दुकान में एक फ्रिज रखा हुआ है, एक फ्रिज रखा हुआ है, एक मशीन है वो, या कोई एक मशीन रखा हुआ है जिसको आप अपने ग्रोसरी का दुकान में यूज करते हैं, यूज करने के लिए रखे हैं। एक फ्रिज को आप कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड करने के लिए, ठंडा करने के लिए रखे हैं, उसको बेच दिया आप। तो जो फ्रिज आप रखे थे, क्या उसको बेचने के लिए रखे थे? नहीं, वो तो आप यूज करने के लिए रखे थे। अब उसको बेचने से जो इनकम हुआ, ठीक है, वो आपका क्या नॉर्मल बिजनेस का इनकम है? नहीं, क्योंकि आपका फ्रिज बेचना बिजनेस नहीं था। तो उसको बेचने से जो इनकम हुआ बाबू, उसको बेचने से जो पैसा आपको मिला, वो हम लोगों का कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है। आप कह सकते हैं कि कोई भी असेट्स अगर हम लोग बेचते हैं, असेट्स बेचते हैं, संपत्ति बेचते हैं, तो उससे अगर रिसिप्ट्स होता है, उससे अगर पैसा आता है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है। जबकि रेगुलर बेसिस पे जो हम लोगों को पैसा मिलते रहता है, जिस चीज का हमको बिजनेस ही है, उससे जो हमको पैसा मिलते रहता है, वो हम लोगों का रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाता है। जैसे मान लो हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो हमको इंस्टीट्यूट में बच्चों से ट्यूशन फी मिलता है, तो ट्यूशन फी मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा। लेकिन मान लो मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारा बेंच था, कुछ एक्स्ट्रा बेंच है मेरे पास, अब उसका यूज नहीं है मुझे,
अब उस बेंच को हम क्या कर सकते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसको बेचने से हमको पैसा मिला, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, क्योंकि बेंच हम बार बार नहीं बेचेंगे, बेंच को बार बार नहीं बेचेंगे। या मान लो उसी इंस्टीट्यूट में और भी सारा फर्नीचर था मेरे पास, उसमें से कोई फर्नीचर को हम बेच देना चाहते हैं, क्या वो बार बार बेचेंगे, मेरा वो बिजनेस है फर्नीचर बेचने का, नहीं, तो उससे जो पैसा मिला वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। जबकि हमको ट्यूशन फी मिला बच्चों से, वो क्या कहलाएगा बाबू, वो हम लोगों का रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। देखो इसके बारे में क्या कहता है, कहता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज द अमाउंट रिसीव इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो बिजनेस को चलाने से हुआ। जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स इज द अमाउंट रिसीव नॉट इन नॉर्मल कॉस्ट, नॉट देखो लिखा है, नॉट इन नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस को चलाने का इनकम नहीं है मेरा। दूसरा कहता है बाबू इट इज रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग मतलब होता है बाबू बार बार, रेकरिंग का मतलब होता है बार बार, ठीक है। तो जो इनकम बार बार होता है, इट इज नॉन रेकरिंग मतलब जो इनकम बार बार नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स मतलब हम अपना कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, उस वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अपना सर्विसेज दे रहे हैं हम, ठीक है, या कमीशन हमको मिल रहा है कहीं से, तो ये सब हम लोगों को बार बार मिलते रहता है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। जबकि इसका एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, अभी बताया आपको, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सबको बेचने से अगर हम लोगों को पैसा मिलता है तो क्या कहलाता है, हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। तो आई होप आपको यहां तक बातें आपको समझ में आ जाया होगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आज हम लोग डिस्कशन किए हैं। एक क्लास और हम लोग इस चैप्टर का करेंगे, ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी आपको आगे भी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को।